क्या आपने खांडवी बाइट्स ट्राई किए हैं? मुझे तो ये खांडवी से भी ज्यादा अच्छी लगी। आप इन्हें ट्राई करिए। यहाँ मैंने एक बड़ा बोल लिया है, उसके अंदर 1 कप मैं डाल रही हूँ बेसन और इसके अंदर अब आप डाल दीजिए अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, हल्दी, थोड़ा सा सोडा। आप देख सकते हैं 1/8 मैंने टीस्पून डाला है सोडा और थोड़ा सा आधा कप के करीब दही। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद धीरे धीरे मिक्स करें। सोडा डालने से इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आएगी और जब हम फाइनल बैटर बनेगा हमारा या फाइनल जब हमारी रेसिपी बनेगी वो बहुत अच्छे टेक्सचर की होगी। टेक्सचर को अच्छा करने के लिए हम हल्का सा सोडा डालते हैं, वरना थोड़ा सा इसमें दाने रह जाते हैं। अब आप धीरे धीरे पानी डालते जाइए और इस बैटर को स्मूथ करते जाइए। बहुत जल्दबाजी में पानी ना डालें, धीरे धीरे पानी डालेंगे तो बैटर के अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखें, 1 कप बेसन के अंदर 3 कप आपको पानी डालना है। थोड़ा ज़्यादा भी डल सकता है अगर आपका बेसन मोटा हुआ तो कंसिस्टेंसी को चेक करते रहें। अब आप देखिए लगभग 1 कप मैं यहाँ पे पानी डाल चुकी हूँ। धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ। फ्लोई कंसिस्टेंसी का ये बैटर होना चाहिए, लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। यहाँ मैंने अजवाइन नहीं डाली है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 2 कप पानी और ऐड कर दिया है। मुझे यहाँ कलर थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं हल्दी डाल रही हूँ और एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। आपके बैटर को आपको 3 से 4 मिनट तक लगातार मिक्स करते रहना है, जिससे इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना रहे और जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल सिल्की हो जाएगी, बिल्कुल पतला बैटर हो और जिसके अंदर लम्स ना दिखे। अब आपको लेना है एक पैन जो कि मोटे बेस का हो। यहाँ मैंने नॉनस्टिक टाइप का ही पैन लिया है और इसकी बिल्कुल कम फ्लेम पे चालू कर दें और ये बैटर पूरा डाल दें। आपको छान के डालना है बैटर, क्योंकि जो फ्लेवर्स थे अदरक हरी मिर्च के वो इसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन आपको उन्हें डालना नहीं है। थोड़ा सा पानी, आधा कप जितना मैंने और डाला है और इसे एक बार पूरा छलनी से वो साफ कर लेंगे, जिससे फ्लेवर्स अच्छे से आ जाए। अब आप इसे गैस को ऑन करके मिक्स करना शुरू करें। यहाँ पे आप 2 तरह की स्पून रखें, एक तो रखें आप विस्कर और दूसरी रखें आप सिलिकॉन स्पैचुला, क्योंकि बहुत देर तक चलाना है। हाथ में गर्माहट फील होगी जैसे जैसे ये बैटर टाइट होगा। तो पहले मैं बैटर को चला रही हूँ विस्कर से। धीरे धीरे विस्कर से बैटर को चलाएं। जैसे ही आपको लगे ये नीचे थोड़ा सा भी लगने लगा है, आप अपनी चम्मच चेंज करें और इसे फ्लैट स्पैचुला यानी सिलिकॉन स्पैचुला से चलाएं। सिलिकॉन स्पैचुला इसे नीचे से क्लीन करती जाएगी और आपका जो विस्कर है वो इसमें लम्प्स नहीं पड़ने देगा। जैसे ही आप नीचे से क्लीन करेंगे थोड़े से लम्प्स बनेंगे, उसको ये विस्कर फिर से बीट कर देगा, यानी सारे डिसॉल्व कर देगा। मैं दोनों ही चीज़ों को 1 बाय 1 यूज़ कर रही हूँ, ना ही इसके अंदर लम्प्स पड़ेंगे और ना ही ये बैटर नीचे चिपकेगा। गैस की फ्लेम आप इनिशियली बिल्कुल कम रखेंगे। अगर आपने शुरुआत में ही गैस की तेज आंच कर दी तो बैटर के अंदर कच्चापन रहेगा और टेस्ट अच्छा नहीं बैठेगा। इस खांडवी की रेसिपी में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपके कंसिस्टेंसी को पहचानना। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं पहचान पाएंगे तो आप इस बैटर को कभी भी परफेक्ट बना ही नहीं पाएंगे। अब आप देखिए 3 मिनट बाद लगभग ये बैटर थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। फिर से मैंने स्पैचुला ली है, जिससे स्पैचुला से मैं पूरा क्लीन कर लूँ नीचे से भी। स्पैचुला को बिल्कुल तले में लगा के क्लीन करिएगा, जिससे ये जले नहीं, क्योंकि ये थिक बैटर है। अब ये नीचे चिपकने लगेगा। आप देख सकते हैं ये कितना थिक होता जा रहा है और जैसे जैसे आप इसे धीरे फ्लेम पे कुक करते जाएंगे ये थोड़ा सा टाइट होता जाएगा। मैक्सिमम वीडियोस में आपको फुल स्टेप नहीं दिखाए जाते, इसलिए रेसिपी फेल होती है। मैंने इसमें दही का भी यूज़ किया है। 3 से 3.5 कप पानी लिया है। बेसन को पकने के लिए जितना टाइम ज़रूरी है उतना आप ज़रूर। अगर आप जल्दीबाजी में बेसन को सोचेंगे ये पक जाए या हाई फ्लेम पे पका लें तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इनफैक्ट आपकी रेसिपी डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे रेसिपी थोड़ी सी भले ही स्लो चल रही हो, लेकिन विदाउट मिस्टेक आपको ये रेसिपी दिखा रही हूँ, जिससे आपकी कभी रेसिपी फेल ना हो।
क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम घर में बनाते हैं तो वेस्टेज उसमें ना हो, यही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। अब आप देखिए ये गाढ़ा और ज़्यादा हो चुका है और आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी सिल्की और स्मूथ है। ये सिल्की और स्मूथ टेक्सचर आएगा जब आप 1/8 टीस्पून इसमें सोडा डालेंगे खाने वाला। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे कंसिस्टेंसी और बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें बबल्स फॉर्म होने लगे हैं, यानी नीचे से जो बेसन पका है वो एयर निकल रही है। साइड में मैंने इसे चिपकाया है तो देखिए बिल्कुल स्पैचुला जब साफ किया है तो ये वहीं रह रहा है, यानी अब ये बिल्कुल सही शेप में आ चुका है। अब आप एक प्लेट लें, उसे ग्रीस कर लें और अपना सारा बैटर इसमें डाल दें। आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद इसे निकालें और काट लें। इस तरह से जब आप इसे काटेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट छोटी छोटी खांडवी बनके तैयार हो जाएगी। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान पकने में ही देना है। जब तक कच्ची खुशबू आती रहे और कच्चापन महसूस हो तब तक आप इसे पकाते रहें। थोड़ा सा आप बीच में टेस्ट करके देख सकते हैं। जैसे ही बेसन पकने लगेगा, वाटर कंटेंट ख़त्म होगा, आपकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाएगी। इस तरह से खांडवी के बाइट्स आप आधे घंटे बाद काट लें। देखिए कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी हैं। अब हम लगाते हैं इसके तड़का। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, डाला है उसके अंदर 2 से 3 चम्मच तेल, राई डाल दीजिए, थोड़ा सा तिल डाल दें। अब इसके अंदर हम काट के थोड़ी सी खांडवी डाल देंगे। आप जितनी बनाना चाहते हैं एक बार में बना लें। मेरे से यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो गया था। आप जब घर पे बनाएं तो थोड़ा ऑयल कम डालिएगा। हम लोग जब शूट करते हैं तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं, यानी तीनों ही गैसेस बिजी थी, तो मेरा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होने से मेरा यहाँ ऑयल ज़्यादा हो गया था। हरी मिर्च डाल दी है मैंने यहाँ पे। हरी मिर्च को हल्का सा पकने दे। हरी मिर्च बीच बीच में खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। इसी के साथ करी लीव्स डाल दी है मैंने। अब आप इसके अंदर अपनी कटी हुई खांडवी बाइट्स डाल दीजिए। अब इन्हें 3 से 4 मिनट पकने दीजिए। एक हल्का सा इसके ऊपर तड़का अच्छे से लग जाए। धीरे धीरे इन्हें मिक्स करें, पूरी तरह से तड़का इसके ऊपर कवर हो जाए और कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्पाइसी खाते हैं और आप चाहते हैं इसे स्पाइसी बनाना तो थोड़े चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। इन खांडवी बाइट्स का जो टेस्ट है, टेक्सचर है, वो इतना टेस्टी है, आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। इनफैक्ट आप खांडवी बना के शाम को रख सकते हैं, रात को रख लें और बच्चों को सुबह छौंक कर टिफ़िन में दे सकते हैं। ये जो तड़का है ये इसे एक लेवल अप ले जाता है। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो बिना तड़के के भी इस खांडवी बाइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। मुझे ये खांडवी बाइट्स बेहद पसंद आई। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत इजी है, सिर्फ बेसन को पकाना ही एक टेक्निक है। आप दही डाल के या बिना दही डाले दोनों तरह से बना सकते हैं। आपको इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी रेसिपी मिलेंगी जिन पे दही नहीं है, लेकिन जब मैंने इसे दूसरी तीसरी बार ट्राई किया और मैंने जब दही डाल के बनाया तो एग्जैक्ट और परफेक्ट जो खांडवी वाला फ्लेवर है वो इसी से आता है। और एक्चुअल रेसिपी में भी हम लोग दही डालते हैं। तो यहाँ मेरे खांडवी बाइट्स बन के तैयार हैं। आप इस तरह से चेक कर लें, आपके खांडवी बाइट्स तैयार हैं। इन्हें सर्व करें, एंजॉय करें हरे धनिए की चटनी के साथ। मैंने आज आपसे अपनी खांडवी बाइट्स की रेसिपी शेयर करी है। मुझे उम्मीद है आप इसे ट्राई करेंगे। बहुत इजी स्टेप से मैंने बताया है। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। बाय बाय।